हर सुबह सभी के लिए एक नया दिन शुरू होता है, लेकिन एक वर्किंग वुमन के लिए एक और जंग, एक और बैलेंस शीट बिटवीन ड्यूटी एंड खुद की आइडेंटिटी। एक लड़की जब घर संभालती है तो लोग कहते हैं तुम्हें तो आदत है। जब वो जॉब संभालती है तो कहते हैं तुम तो स्ट्रांग हो। लेकिन कभी कोई ये नहीं पूछता कि तुम अंदर से कैसी हो। कभी कभी लगता है मैं एक मशीन बन गई हूँ। ऑफिस के टास्क, घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी और मेरी खुद की फीलिंग्स। खुद की फीलिंग्स को किसी टू डू लिस्ट में जगह ही नहीं मिलती। नमस्ते, मैं पल्लवी हर हसल हार्मनी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम उस बात को समझेंगे जिसके बारे में हर वर्किंग वुमन सोचती तो है पर बोलती नहीं। वर्क लाइफ बैलेंस, या कहूँ सेल्फ लाइफ बैलेंस। अगर आप आईटी में काम करती है तो आपको पता होगा 9 to 5 जॉब सिर्फ पेपर पे होता है। मीटिंग्स कभी कभी रात के 9 बजे तक भी होती है और कभी कभी तो वीकेंड भी डिप्लॉयमेंट के नाम पे चुरा लिया जाता है। और घर में भी तो काम है। बच्चों की होमवर्क, किचन का काम, सबकी नीड्स और अपनी नीड्स। क्या मेरे इमोशंस किसी स्प्रिंट बैकलॉग का हिस्सा है? ऑफिस में प्रूव करना पड़ता है कि मैं कैपेबल हूँ। घर में प्रूव करना पड़ता है कि मैं अवेलेबल हूँ। दोनों जगह एक्सपेक्टेशन का प्रेशर और बीच में मैं टूटी जा रही हूँ। हर बार, हर वक्त, हर सिचुएशन पे। कभी कभी लगता है मैं सिर्फ एक रोबोट बन चुकी हूँ। मॉर्निंग रूटीन, ऑफिस रूटीन, घर रूटीन, लेकिन खुशी का रूटीन कहाँ है? हर बार खुद पे सवाल आता है, क्या मैं अच्छी माँ हूँ? क्या मैं अच्छी एम्प्लॉय हूँ? या दोनों में से कोई भी नहीं? जब प्रमोशन मिस होता है तो लगता है शायद मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। जब बच्चों की स्माइल मिस होती है तो लगता है मैं कैसी माँ हूँ यार। जब बारी आती है खुद को वक्त निकालने की तो गिल्ट होता है। क्यों? क्या हमारा एग्जिस्टेंस सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही है क्या? पर वादा करो आज से अंदर का गिल्ट नहीं सुनेंगे। आज से टाइम पर लॉग आउट करना, ईमेल्स का जवाब रात को ना देना, ये वीकनेस नहीं विजडम है। पता है आपने खुद को इतना एक्सपेंड क्यों किया? क्यों आपको रात को भी मेल का रिप्लाई करना पड़ता है, रात को भी डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, लॉग आउट टाइम पर नहीं होता रोज़? क्यों? क्योंकि आप डरती हो। आप डरती हो इस बात से कि आप पे से डिपेंडेंसी ना जाए, आपका जॉब सिक्योर है। आपको ये डर है कि पहले ही आईटी में हालत बहुत ख़राब है, मुझे टिकना है, मुझे मेरे बच्चों के लिए, मेरी ड्रीम्स के लिए, मेरी फ्यूचर के लिए ये जॉब करना ज़रूरी है और इसीलिए मैं खुद को एक्सटेंड करती हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ की धज्जियाँ उड़ाती हूँ। मुझे बस प्रोफेशनली रहना है, पर्सनल लाइफ जीनी ही नहीं है। पर एक बात समझो, आप में यूनिकनेस है तो आपका जॉब सिक्योर है। आप अगर ये बाउंड्रीज सेट करोगी तो आपका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। और दूसरी वजह यह है कि आप खुद को इतना बिजी रखना चाहती हो, इतना बिजी रखना चाहती हो कि खुद को ही भूल जाए। आपको किसी के मैटर में पड़ना ही नहीं है, किसी बैड मेमोरीज़ को याद करना ही नहीं है। अगर आप डर डर कर काम करोगी तो मैनेजर को भी पता है कि ये डरने वाली है भाई, इसको कितना भी काम दो ये कभी भी कर लेगी। तो आज से याद रखना, डरना नहीं है। और खुद को मैनिफेस्ट करना, हर सुबह आईने के सामने 21 बार बोलने का, मेरा जॉब सेफ़ है, मेरा जॉब सेफ़ है। मैं आज से दुगनी मेहनत करूँगी सिर्फ ऑफिस के टाइम में। उसी टाइम में मैं दुगना परफॉर्मेंस दिखाऊंगी। आज से ये करो खुद से वादा। अब आपको एक और काम करना है, अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। सब कुछ हाँ बोलने से नहीं होता, कुछ ना बोलना भी ज़रूरी है, बस खुद के लिए। टाइम पर लॉग आउट करना, ईमेल्स का जवाब रात को नहीं देना, ये वीकनेस नहीं विजडम है। दूसरी बात करनी है, खुद के लिए 20 मिनट्स निकालना है। उसमें आपको खुद की सेहत का ध्यान रखना है, अच्छा डाइट लेना है, जैसे योगा, वॉक कर सकते हो, आप म्यूज़िक भी सुन सकते हो या फिर जर्नलिंग लिख सकते हो। कुछ भी जो आपको पसंद हो वो कर सकते हो। उसके बाद आपको रोज़ 10 से 15 मिनट फैमिली को देना है। सभी काम छोड़ के उनको बस बात करना है।
कैसे हो, खाना खाया क्या, आज क्या किया, बस ये 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। उसके बाद क्या करना है पता है क्या? आपको एनालाइज़ करना है कि आपका एक्स्ट्रा टाइम कहाँ जाता है। जहाँ जहाँ आपका टाइम पास होता है, जैसे आप मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रही हो या बस रील देख रही हो या फिर टीवी सीरियल्स देख रही हो, जैसे खाना बनाना, क्लीनिंग करना, कुछ सामान लाना। अब जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ आप ऑनलाइन ग्रॉसरीज ऐप का मदद ले सकती हो। वहाँ से सब कुछ ऑर्डर करके वहाँ टाइम बचा सकती हो। या फिर एक मेड का हेल्प ले सकती हो क्लीनिंग के लिए, रोटी बनाने के लिए, जितना हो सके उतना। सभी काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर हस्बैंड की हेल्प ले सकते हो, इन लॉज की हेल्प ले सकते हो। अभी तो सभी लोग मॉडर्न वे से थिंक करते हैं। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हो, उनको थोड़ा सा समझाना कि मम्मी जॉब करती है, उसको बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर वो 100% ट्राई कर रही है। और उनको भी सिखाना कि घर के काम में कैसे हाथ बटाते हैं। उनको अभी से सिखाना कि लाइफ और स्टडी आगे जाके वर्क होगा, तो वो भी कैसे बैलेंस करते हैं। अगर बच्चे छोटे हो तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस लगा सकती हो, या फिर डांस क्लास जैसे स्केटिंग क्लास या स्विमिंग क्लास। इससे वो बिज़ी रहेंगे और उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आएगा कि मेरी मम्मी टाइम ही नहीं देती। तो सोने से पहले आपको 5 से 10 मिनट इमोशनल जर्नलिंग लिखना है। वो बहुत ज़रूरी है आपके इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए। आप हर रोज़ किसी को नहीं बोल सकते आज मुझे ये फ़ील हुआ, आज मुझे वो फ़ील हुआ। सामने वाला भी बोर हो जाएगा, यार इसका रोज़ का ये। तो आज रात से ही लिखना स्टार्ट होगा। एक नोटबुक, एक पेन और आपके फीलिंग्स। ये आप जब जैसे जैसे ये लिखना चालू होगा, जैसे दिन जाएंगे, वैसे आपको हल्का फील होगा, क्योंकि आपके इमोशंस अब नोटबुक पे उतर रहे हैं। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में परफेक्शंस लाएं। बैलेंस का मतलब ये कि खुद को प्रेशर कुकर नहीं बनाना है, मल्टीटास्कर नहीं बनना है, क्योंकि आप पहले से ही एक मिरेकल हो। तुम वो शख्स हो जो कोड भी लिख सकती हो और कहानियाँ भी, जो बग्स फिक्स कर सकती हो और घर भी। तुम सिर्फ काम वाली और घर वाली नहीं हो, तुम अपनी दुनिया की हीरोइन हो। अपने टाइम, एनर्जी और ड्रीम्स के डिसीजन तुम्हारा है, किसी और का नहीं। अगर आप भी एक वर्किंग वूमन है तो ये बात याद रखना, आप कमज़ोर नहीं हो, आप सेल्फिश नहीं हो, आप सिर्फ इंसान हो जिसे प्यार, रिस्पेक्ट और पीस चाहिए। आप दुनिया संभालती हो, पर खुद के लिए एक कोने में जगह छोड़िए। खुद के इमोशंस इग्नोर मत कीजिए। आप डिज़र्व करती हो एक बैलेंस्ड, ब्यूटीफुल ज़िंदगी। अगर आपको ये वीडियो में कुछ महसूस करवाया तो कमेंट में लिखिए आई एम विथ यू, ताकि एक और वुमन पढ़ ले और समझे वो अकेली नहीं है। आप ना ख्याल ज़रूर रखना, क्योंकि आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, एक माँ है, एक लड़की है, आप एक पूरी दुनिया है। और दुनिया तभी अच्छी लगती है जब आप में उत्साह हो, आप में जीने का जुनून हो, आप में ज़िंदगी एंजॉय करने का मकसद हो। तो चलो आज यही स्टॉप करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है आज से, बल्कि अभी इसी वक्त से आपने खुद को महत्व देना शुरू कर दिया है, खुद के लिए जीना शुरू कर दिया है। तो जुड़े रहिए इस सीरीज़ पे, और कमेंट में ये भी ज़रूर डालें कि आप और क्या आईटी इंडस्ट्री में फेस करते हो। तो मैं पक्का उस वीडियो पर भी बात करूँगी। थैंक यू।